अपडेट सबसे पहले यही होगी। अच्छा, अब यहां पर ये स्विंग स्टेट्स है क्या? ज्यादातर राज्य डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में बटे होते हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने वाले राज्य हैं वो ब्लू राज्य होते हैं और रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करने वाले राज्य रेड स्टेट्स उनको कहा जाता है। और जो राज्य दोनों ही पार्टियों का समर्थन करते हैं उन्हें कहते हैं स्विंग स्टेट्स। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों की तरफ से इन स्विंग स्टेट्स में पूरा जोर लगाया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में ये कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में बटी होती हैं। तो ऐसे में इसीलिए सभी की नजर इन स्विंग स्टेट्स पर बनी हुई है, यानी इन स्विंग स्टेट्स पर जिसका कब्जा वही राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब होता है, जैसा कि स्थिति 2020 के चुनाव में थी। इन 7 में से 6 पर जीत जो बाइडेन ने दर्ज की और राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीत लिया। लेकिन इस बार स्थिति क्या होगा? अच्छा, अब चुनावी समीकरण इस वक्त क्या बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए देखिए 50 राज्य हैं जहां पर वोटिंग होती है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी कुल 538 सीटें होती हैं और चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा है 270। तो ये चुनावी समीकरण जिसमें जो स्विंग स्टेट्स की हैं ये 93 सीटें, 7 राज्यों की 93 सीटें जो तय करती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। और यहां पर देखिए इन 50 राज्यों में इन 7 स्टेट्स पर जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है उन पर सबकी नजर रहती है। तो 538 में से देखिए जो ताजा आंकड़ा सामने आ रहा है, फिलहाल 230 जो वोट है, 230 इलेक्टोरल वोट वो जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में और वहीं कमला हैरिस के खाते में दिख रहे हैं 187। हालांकि अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वोटिंग शुरू होनी है क्योंकि टाइम जोन वहां पर अलग होता है। तो स्थिति जो है बहुत हद तक जो क्लियर है, या वोटिंग जो खत्म है वो 11-12 बजे तक वहां पर खत्म होती है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो स्थिति दिख रही है 230 डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में और 187 जो इलेक्टोरल वोट है वो कमला हैरिस के यहां पर उनके पक्ष में दिख रहे हैं। और देखिए